हाय फ्लॉर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। आजकल आप लोग के कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आने लगे हैं। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी के बीच में थोड़ा सा हॉट मोमेंट यहाँ पे बनने लगा था, बट यहाँ पे लैन वांग जी इसको बीच में ही रोकते हुए विंग और खुद को कंट्रोल करते हुए विंग को भी सेंस में लेके आता है और खुद भी अपने आप पे एक कंट्रोल वो पा चुका था। विंग यहाँ पे जब अपने रूम में जाता है तो उसी के अंदर से एक आवाज़ आती है जिसे वो अपने आप को ही मतलब मिरर में देखता है, और वहाँ पे वो जो सामने वाला विंग था ना, वो विंग से बोल रहा था कि कन्फेस करे इस बात को कि वो भी एक गे है, इस बात को एक्सेप्ट करे। बट विंग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। विंग अपने बेड में जाके सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ लैन वांग जी था जो अभी अभी अपने ड्रॉअर में से एक पिक मतलब एक फ़ोटो फ्रेम निकालता है। उसके ऊपर अपने फिंगर्स को सहलाते हुए बस एक ही सेंटेंस बोलता है कि क्या कभी कुछ ठीक भी होगा। जो भी था, थोड़ी देर की बात लैन वांग जी उसको वापस से ड्रॉअर में रखता है और सोने की कोशिश करता है। बट कुछ मिनट्स ही निकले थे कि उसको रियलाइज़ हो चुका था कि शायद अब नींद तो उसके आसपास नहीं आएगी। उसने अपने फ़ोन को उठाया, अपने मदर को कॉल किया। जैसे ही सामने से उसकी मदर ने कॉल उठाया तो उसको डायरेक्टली कंप्लेन करते हुए उसकी माँ बोली, तो मेरे बेटे को फाइनली टाइम हो ही चुका है कि वो अपनी माँ को याद करे। बाय द वे, तुम इतना बिजी कहाँ थे वांग जी। यहाँ पे वांग जी एक सॉफ्ट से स्माइल के साथ अपनी मॉम से बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, आप तो जानती ही हैं कि आपके बेटे को फ़ोन के आसपास आना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ। और वैसे भी मैं अभी तक आपके ही कॉल का वेट कर रहा था, बस अभी आपका कॉल नहीं आया तो मैंने सोचा कि मैं ही कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वांग जी की माँ वांग जी से बोलती हैं, ठीक किया। बाय द वे, आज तुम्हारी वॉइस में कुछ चेंजेस लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम खुश भी हो और बहुत ज़्यादा उलझन में भी हो। लैन वांग जी इस बात से सरप्राइज नहीं था। लैन वांग जी की टोन्स हमेशा बदलते रहते थे जब भी उसके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इसलिए उसकी माँ उसके हर एक टोन को पहचानती थी। वो कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, कौन से इमोशंस के साथ बात कर रहा है। यहाँ पे लैन वांग जी अपने मन में सोचता है, काश मैं आपको बता पाता कि सच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं खुश भी हूँ और नहीं भी हूँ और कंफ्यूज भी हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें मुझसे हैंडल होंगी या नहीं। बट मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता। ऐसा कहते हुए वो एक डीप ब्रीथ लेता है और उसके बाद अपनी माँ से बोलता है, ऑफ कोर्स आप हर एक चीज़ जानती हैं, बट इस बार मुझसे ज़िद मत कीजिएगा कि मुझे मैं आपको वो चीज़ बताऊं। वांग जी की मदर सेकंड साइड से हंसते हुए लैन वांग जी को रिप्लाई करती है, मुझे पता है जब मेरे बेटे को लगेगा कि उसे वो चीज़ बता देनी चाहिए वो ज़रूर बताएगा। मुझे कभी भी उसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा कहते हुए वो एक स्वीट सी स्माइल के साथ अपने बेटे को बोलती हैं, और हाँ, मुझे ये भी यकीन है कि मेरा बेटा मेरे ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ेगा। लैन वांग जी अपने मन में ही सोचता है कि क्या सच में उसको उसके पेरेंट्स से उसकी शादी की बात छुपानी चाहिए। क्या एक नॉर्मल सी बात है, एक साल के लिए ही सही, बट उसने शादी तो की है। लेकिन वो उसको इजीली रिवील भी नहीं कर सकता है क्योंकि उनके सामने विंग का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था ना, वो बहुत डेंजरस था। लैन वांग जी की फैमिली वाले कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि लैन वांग जी विंग से शादी करे। विंग ने जो कुछ भी किया है, आखिरकार अपने ही बेटे को उन्होंने मौत के मुंह में देखा है विंग की वजह से। अगर थोड़ा देर हो चुकी होती या फिर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते देर हो जाती या फिर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो ऑफ कोर्स सी बात है लैन वांग जी कोमा में भी जा सकता था, और हो सकता है वो कोमा से कभी वापस भी नहीं आता। इस डर की वजह से मुझे लैन वांग जी ये सोच रहा था कि शायद कभी भी उसके पेरेंट्स विंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और विंग खुद भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए इस चीज़ को हाइड रखना ही सही है। यहाँ पे लैन वांग जी इस बात को कम्प्लीटली साइड रखता है क्योंकि इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए वो इग्नोर करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी माँ से पूछा कि इस वक्त डैड कहाँ पे हैं। तो उसकी माँ बोलती है, तुम्हें तो पता ही है वो अभी अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। ये उनका डेली रूटीन बन चुका है। यहाँ पे
वांग जी अपनी माँ से बोलता है, तो क्या आपने भी खाना नहीं खाया होगा? यहाँ पे वांग जी की मदर हंसते हुए बोलती हैं, ऑफ कोर्स मैंने आज तक तुम्हारे फादर के साथ ही खाना खाया है और मैं अभी भी वेट कर सकती हूँ। यहाँ पे लैन वांग जी अपने मन में सोच रहा था, कितना गहरा प्यार है ये। मतलब अभी तक की लाइफ में उसकी मदर ने कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने पे ही अकेले खाना खाया है, वरना हर हालत में उन्होंने उसके फादर का वेट किया है। यहाँ पे लैन वांग जी फिर से सोचने लगा था कि क्या कभी उसके और विंग का रिश्ता भी ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं, उसके साथ रिश्ता ऐसा कभी नहीं हो सकता, इवन मैं खुद भी नहीं चाहता। यहाँ पे लैन वांग जी अपने फीलिंग्स के लिए ना खुद ही अभी कंफ्यूज था। एक पल के लिए वो विंग को चाहता भी था और एक पल के लिए वो विंग को नहीं भी चाहता था, लेकिन जो भी था फिलहाल के लिए ऐसा ही था। लैन वांग जी ने थोड़ी देर और अपनी मदर से बात की और अपने फ़ोन को कट किया, उसे साइड रखा और फिर से सोने की कोशिश की, बट नींद अभी भी उसके आसपास नहीं थी। दूसरी तरफ विंग था जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो करवटें ले रहा था, बेड में इधर उधर लौट रहा था, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। फाइनली उसने भी अपने कबर्ड के पास जाके अपने कपड़ों के सबसे नीचे दबा के रखा था जो फ़ोटो फ्रेम, उसको बाहर निकाला और अपने बेड में आके बैठ गया। ये 2 बच्चों की फ़ोटो थी, एक जो ऑलमोस्ट 7 साल का था और एक जो 5 साल का था। यहाँ पे जो 5 साल का बच्चा था ना, वो बहुत एंग्रीली 7 साल के बच्चे को देख रहा था और 7 साल का बच्चा एकदम एकदम मॉकिंग स्माइल के साथ, मतलब एकदम चिढ़ाने वाली स्माइल होती है ना, वैसे स्माइल के साथ वो 7 साल के बच्चे को, सॉरी 5 साल के बच्चे को देख रहा था, जिसकी वजह से वो 5 साल का बच्चा और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। और इसी वक्त ही फ़ोटो क्लिक की गई थी। विंग उस 5 साल के बच्चे के फेस के ऊपर अपने थंब को रब करता है, उसके बाद अपने मन में सोचता है, क्या सच में जो मेरे अंदर से आवाज़ आती है वो सही है? क्या मैं सच में गे हो सकता हूँ? यहाँ पे थोड़ी देर बाद और डीपली सोचने के बाद विंग को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, नहीं वो गे नहीं है, क्योंकि अभी तक की लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट आया। उसे बस इस छोटे से बच्चे के साथ अट्रैक्शन थी। 10 साल की उम्र तक उसने उसको याद भी रखा, बट उसके बाद वो भूल चुका था। उसके बाद उसे याद आई तो तभी जब उसने पिक्चर देखी, वो फ़ोटो फ्रेम देखा। उसके बाद उसने उससे ज़्यादा अटैच रहना भी छोड़ दिया था। साथ ही साथ जब वो कॉलेज लाइफ में आया, उसे लगा कि शायद अब उसका मूव ऑन, उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। 5 साल का बच्चा जिसे लगभग कई साल पहले वो छोड़ चुका है, अब वो उसे कहाँ ही मिलेगा, मिल भी गया तो भी क्या ही कर लेगा, वो सच में उसके साथ लाइफ तो स्पेंड नहीं करेगा ना। इसलिए उसने वांग लिंगजाओ को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। बट एक चीज़ रियलिटी वो भी अच्छे से जानता था। आज तक मतलब 2 साल के इस रिलेशनशिप में विंग ने वांग लिंगजाओ को एक बार भी टच नहीं किया था, इवन एक सिंगल किस नहीं किया था। किस हुआ भी था तो वांग लिंगजाओ के एंड से हुआ था, विंग की चिक्स पे हुआ था, फॉरहेड पे हुआ था, बट लिप्स तक पहुंचने की हिम्मत उसकी भी नहीं थी, क्योंकि विंग ने उसको कम्प्लीटली क्लियरली ये वॉर्न किया था कि जब तक विंग नहीं जाएगा तब तक उसके साथ ऐसी वैसी हरकतें करने के बारे में वो सोचे भी ना। हालांकि वांग लिंगजाओ ने बहुत टाइम ऐसा ट्राई किया, विंग ने भी अपने आप को फोर्स किया, बट वो कहीं ना कहीं रुक रहा था। लेकिन वो इसका रीज़न ये नहीं समझ रहा था कि वो इस बच्चे की वजह से था। हाँ, वो एक चीज़ और अपने मन में ज़रूर सोचता था कि जब भी उसको कुछ चीज़ें शेयर करनी होती थी ना, कुछ स्पेशल सा, वो किसी को नहीं बता पाता था, वो इस फ़ोटो को बताता था, जबकि उसको पता था कि इस फ़ोटो में ये 5 साल का बच्चा कुछ नहीं सुन रहा है। लेकिन फिर भी उसने अपने आज तक की सारी फीलिंग्स, सारे के सारे सीक्रेट्स, अच्छा बुरा टाइम जो भी था उसकी लाइफ का, वो उसने इसे बताया था। लगभग 1.5-2 घंटे के बाद विंग ने उस फोटो से आज भी बहुत ज़्यादा बातें की और फाइनली वो सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांग जी और विंग दोबारा से उनके किचन में मिले थे। आज लैन वांग जी ने डिसाइड किया था कि वो अकेले ही ब्रेकफास्ट बनाएगा और विंग आज सफाई करेगा। वैसे तो अभी विंग ने अच्छे से सीखा नहीं था किचन का काम, इसलिए लैन वांग जी इसको ट्रेनिंग दे रहा था, बट आज लैन वांग जी ने सोचा कि चलो ठीक है, वो सफाई करेगा और मैं खाना बनाऊंगा, इसलिए वो अकेले ही ब्रेकफास्ट बना रहा था। ब्रेकफास्ट बना लेने के बाद दोनों ने ही खाना स्टार्ट किया।
ब्रेकफास्ट अभी आधा ही हुआ था कि तभी विंग लेनवांग जी की तरफ देखता है और उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है। एक्चुअली कल रात को मैं विंग इससे आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही लेनवांग जिसको कट ऑफ करते हुए बोलता है, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ। और एक और बात, तुम्हारे लिए एक और रूल है इस घर में कि तुम मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के एंट्री नहीं लोगे। यहाँ पे विंग आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही लेनवांग जी अपना खाना छोड़ के जा चुका था और विंग डम्फाउंडली उसको जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है, ये बंदा एटलीस्ट मेरी बात पूरी तो सुन लेता। मुझे बोलना था कि मैं कल रात को इसके रूम में गया था ये पूछने के लिए कि मुझे एक न्यू मैट्रेस चाहिए, एक सॉफ्ट मैट्रेस चाहिए जिसमें मैं सो सकूं, बट ये बंदा मेरी बात ही नहीं सुनता है। विंग यहाँ पे अपने आप से ही बड़बड़ाए जा रहा था तो तभी लेनवांग जी वापस से आता है और उससे बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, खुद से ही बात क्यों कर रहे हो। लेनवांग जी इतना बोल के टेबल में रखा हुआ अपना फ़ोन वापस अपने पॉकेट में रख के जाने ही वाला था कि तभी विंग उसको रोकता है, एक मिनट, एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो। तो यहाँ पे लेनवांग जी इसको बोलता है, मुझे पता है तुम सॉरी ही बोलोगे। लेनवांग जी को डायरेक्ट आंसर देते हुए विंग बोलता है, सॉरी मैं माय फुट। अब मेरी बात अच्छे से सुनो। एक्चुअली मैं कल रात तुम्हारे रूम में आया था ये पूछने के लिए कि क्या मैं अपने लिए एक सॉफ्ट मैट्रेस ले सकता हूँ जिसमें मैं आराम से सो सकूँ। तुम्हारे उस कमरे में जो गद्दा पड़ा हुआ है ना, वो इतना खतरनाक है कि उसने आज भी मेरी बैक में पेन किया है, मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा हूँ। और यही बात करने में कल तुम्हारे रूम में भी आया था, बट तुम्हारी नेकेड बॉडी देख के मैं थोड़ा सा विंग आगे कंटिन्यू करना चाहता था, बट वो समझ चुका था कि वो क्या बोल रहा है। वो बहाना बनाते हुए बोलता है, मेरा मतलब है कि वहाँ आके खैर जो भी हुआ उसको छोड़ो, मुझे बस परमिशन चाहिए कि क्या मैं अपने लिए एक नया गद्दा ला सकता हूँ। लेनवांग जी ने स्ट्रेट फेस के साथ उसका आंसर किया, नहीं। विंग उसको बहुत सरप्राइजिंगली देखते हुए बोलता है, और वो क्यों। तो यहाँ पे लेनवांग जी आंसर करता है, तुम गेस्ट रूम में रह रहे हो, मतलब वहाँ पे कभी भी कोई भी आ सकता है, इवन मेरे पेरेंट्स भी। और अगर तुम एक सॉफ्ट मैट्रेस ला के वहाँ पे रखोगे तो मेरे पेरेंट्स मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। हमारे खुद के कमरे में तो हार्ड मैट्रेस पड़ा हुआ है और गेस्ट रूम में हमने सॉफ्ट मैट्रेस रखा हुआ है, क्या मैं उसका रीज़न जान सकती हूँ। और उस वक्त मेरे पास कोई रीज़न नहीं होगा, इसलिए जो आपके पास है उसी में एडजस्ट करें। तो यहाँ विंग अपने पैर को पटकते हुए बोलता है, क्या मुझे इस घर में एक अच्छा सा गद्दा नहीं मिल सकता है। तो लेनवांग जी विंग की तरफ थोड़ी देर मतलब बहुत ध्यान से देखता है और उसके बाद बोलता है, तुम्हें सॉफ्ट बिस्तर ही चाहिए ना। विंग बहुत सॉफ्टली इनोसेंटली अपने सर को हाँ में हिलाता है। तो लेनवांग जिसको बोलता है, ठीक है, तुम्हारा बिस्तर हम अभी के अभी सॉफ्ट बना देते हैं। ऐसा कहते हुए वो विंग के कमरे की तरफ जाने लगता है। विंग भी बहुत सरप्राइज होके आखिरकार ये अभी के अभी उसको इतना सॉफ्ट कैसे बनाएगा, ऐसा कि सोचते हुए वो भी लेनवांग जी के पीछे चलने लगता है। लेनवांग जी विंग के रूम में जाता इससे पहले वो अपने रूम में गया था। अपने रूम के कवर्ड से उसने एक आध ब्लैंकेट निकाली और उन्हें विंग के रूम में ले आया। विंग उसे बहुत सरप्राइजिंगली देख रहा था। इन ब्लैंकेट के साथ अब क्या होने वाला है। ब्लैंकेट काफ़ी सॉफ्ट थे। लेनवांग जी ने जो बेड में बेडशीट थी उसको हटाया, फोल्ड करके उन ब्लैंकेट्स को गद्दे के ऊपर बिछा दिया। उसके बाद अपने हाथ को वहाँ पे रखा तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था। उसके बाद उसके ऊपर बेडशीट लगा दी और विंग से बोला, अब तुम्हारा सॉफ्ट मैट्रेस तैयार है, लेकिन हाँ याद रखना, जब भी मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे इन ब्लैंकेट्स को हटा के कबर्ड में रख देना। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए ना तो जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे ना उनको झेलने के लिए तुम अकेले तैयार रहना, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में कहीं से कहीं तक नहीं फंसूंगा। विंग लेनवांग जी की बात को इग्नोर करते हुए बेड में कूद जाता है और उसे सच में ये जो अभी बिस्तर था ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था। उसने अपने पूरे चारों हाथ पांव फैला के आराम से उसमें सोया और उसके बाद बोला, चलो फाइनली मैं नींद तो आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे लेनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए एक चकल करता है और उसके बाद बोलता है, हाँ वैसे तो 24 घंटे तुम्हारे ऊपर पत्थर ही फेंके जाते हैं ना। ऐसा कहते हुए वो इस कमरे से बाहर निकल चुका था। लेनवांग जी का एक कमेंट देख के विंग गुस्से में आ चुका था। उसका मन तो कर रहा था कि लेनवांग जी को एक अच्छा खासा जवाब दे, पर वो ऐसा कर नहीं पाता।
उन दोनों की इस नोक-झोंक के साथ-साथ लगभग 1 महीना निकल चुका था। हाँ, 1 महीना निकल चुका था। इस 1 महीने में विंग ने घर का पूरा काम भी सीख लिया था, कुकिंग भी सीख ली थी, ऑफ़िस भी जॉइन कर लिया था नाइट में, अच्छे से पढ़ना भी सीख लिया था। लेकिन इन दोनों के बीच के झगड़े कभी ख़त्म नहीं हो सकते और वो कंटिन्यूअसली चले जा रहे थे। आज ट्यूसडे था, तो आज जो ब्रेकफास्ट बनाने का टर्न था ना, वो विंग का था और ये पहली बार था जहाँ पे विंग किचन में ना अकेले जाने वाला था बिना लैन वांगजी के। और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि आज लैन वांगजी को स्मोकी फ्लेवर वाला खाना मिलेगा। वैसे स्मोकी फ्लेवर वाला क्यों, मुझे तो लगता है उसे कोयले ही परोसे जाएंगे या उससे भी कुछ अलग हो सकता है, लेकिन उसको हम आगे देखते हैं। विंग यहाँ पे किचन में था। सबसे पहले तो आधा घंटा उसका यही डिसाइड करते हुए निकल गया कि उसे आज क्या बनाना है। विंग सुबह सुबह आज बहुत जल्दी उठ चुका था क्योंकि उसे पता था कि लैन वांगजी को टाइम पे खाने की आदत है और एक और लेक्चर वो लैन वांगजी के मुँह से नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने टाइम से उठा। वो 5:30 बजे तक किचन में पहुँच चुका था। किचन में पहुँचने के बाद उसने बहुत देर लगाई कि उसे क्या बनाना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्या होगा जो लैन वांगजी को पसंद आएगा। उसको फ़िलहाल अपने पसंद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इस 1 महीने में कहीं ना कहीं लैन वांगजी ने उसका थोड़ा बहुत टेस्ट तो बदल दिया था। और वैसे भी अपने टेस्ट को तो वो कैंटीन में जाके भी चेंज कर लेता था या फिर कॉलेज के कुछ क्लासेस बंक करके, हालांकि अब उसका चांस भी उसको नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी कभी कभार वो कर ही लेता था। बट लैन वांगजी ऐसा भी नहीं करता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विंग एक चीज़ तो समझ चुका था, घर का खाना लैन वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए घर का खाना हेल्दी और उसके हिसाब से टेस्टी भी होना चाहिए। आधा घंटा जब उसने लगा लिया था तो तब उसने फाइनली डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ नॉर्मल सा ही बनाया जाए। इसलिए विंग ने सबसे पहले पॉरेज बनाने का सोचा, उसके बाद टोस्ट बनाने का सोचा और कॉफ़ी। यही वो अभी ब्रेकफास्ट में लेने वाले थे। विंग ने पॉरेज की तैयारी कर ली थी, टोस्ट को भी टोस्ट मशीन में डाल दिया था और कॉफ़ी को भी उसने कॉफ़ी मशीन में रख के, मतलब उसने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी कि सभी चीज़ टाइम पे प्रिपेयर हो सके। लेकिन पॉरेज बनाते बनाते वो ये भूल चुका था कि टोस्ट मशीन से टोस्ट बाहर निकलने को तैयार हैं, बट विंग ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे खुद से स्मेल आने लगती है धुएं की, कुछ जले की, और वो तब जाके मतलब टोस्ट मशीन की तरफ देखता है तो वहाँ पे टोस्ट ऊपर तो आ चुके थे बट अच्छे खासे काले होके आए थे। मैंने कहा था ना आज लैन वांगजी को कोयले खाने पड़ेंगे, मेरी सुनता ही नहीं कोई। विंग ने बहुत जल्दी से उनको बाहर निकाला और उसके बाद उसको चारों तरफ घुमाते हुए देखा। क्या कोई एक पोर्शन ऐसा बचा है जहाँ से ये ना जला हो? विंग ने जब चारों तरफ उसको देखा, मतलब जितने भी टोस्ट थे उनको एक एक करके ऑब्जर्व किया, तो वो देख चुका था कि जितने भी 2-3 उसने डाले थे मशीन में वो सब के सब जल चुके हैं। अब क्या होगा, वो क्या खाएंगे? यहाँ पे वो सोच में इतना खो चुका था कि दूसरी साइड पॉरेज को भी भूल चुका था और पॉरेज में भी ना स्मोकी फ्लेवर आ ही चुका था। लेकिन लकीली उनका कोयला नहीं बना था, अभी वो बेचारा कोयला बनने में टाइम था, जिससे पहले ही लैन वांगजी आके उसे बचा चुका था। लैन वांगजी विंग को उसके डीप थॉट्स से, जो कि वो यही सोच रहा था कि इस टोस्ट को मैं कैसे काम में ला सकता हूँ, इस थॉट से बाहर निकालते हुए बोलता है, अगर तुम्हारा सोचना हो चुका हो तो दूसरी तरफ भी ध्यान दे लो। यहाँ तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा खाना और मेरा टाइम सब खराब हो रहा है, तो प्लीज़ विभूषण यहाँ भी ध्यान दीजिए, वरना मुझे लगता है कि हमारा इस घर का माहौल भी खराब हो जाएगा। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी ने उस बर्तन की तरफ इशारा किया जिसमें पॉरेज था और विंग अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि ये भी नीचे से जल चुका था। हाय रे विंग की किस्मत, क्या ये बेचारा कभी लैन वांगजी के लिए खाना बना पाएगा या लैन वांगजी कभी इसका बनाया खाना खा पाएगा? अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा तो आंसर होगा नहीं, इन हालातों में तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी सिंपल सी चीज़ बनाना स्टार्ट किया और वो भी जला दिया। अच्छा हुआ बेचारे ने चिकन मटन नहीं बनाना स्टार्ट किया, वरना वो बेचारे जल भुन के, अब क्या ही बोलूँ। खैर ये तो जलाते रहेंगे, हमारा टाइम हो चुका है इस पार्ट को ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।